नहीं, जब मैं आया तो 2:30 बज रहा था तो मुझे लगा डीजीपी सो रहा होगा, बट डीजीपी चीटिंग करते हैं लोग, चीटिंग करते हैं। यूथ का मोमेंट है, हमारे जैसे लोग साथ खड़े होना, उनके साथ रहना बहुत जरूरी है। वो हमारा अंदर का बात है ना। तो एक रात उनके साथ हम नहीं गुजर सकते। देखो ये प्रोटेस्ट कंटिन्यूस टेंस है, ऐसे नहीं कि एक इवेंट नहीं है ये। दिस इज द डायरेक्शन। अगेन उनको मंदिर ले आना है, राम ले आना है, हिंदू मुस्लिम ले आना है, इसमें भी अल्टीमेट गोल क्या है, चाहते क्या हो कि क्या हो जाए। नमस्ते, अभिनव पांडे नाम है मेरा। आप देख रहे हैं न्यूज़ पिंच, और न्यूज़ पिंच पे लगातार आप कवरेज देख रहे हैं जो जंतर मंतर पर सीजेपी का चल रहा है, सोनम वांगचुक के समर्थन में। और आज जिस तरीके का सैलाब शिक्षा को लेकर के युवाओं का, तमाम लोगों का उमड़ा है, वो देखने लायक है। अभी रात के 2:30 बज रहे हैं। हमारे साथ प्रकाश राज जी हैं, और ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन मैं असद को कहूँगा एक बार वो सामने की भीड़ दिखाए कि रात के 2:30 बजे इतने चार्ज लोग हैं, और जितने लोग यहाँ दिख रहे हैं उतने ही लोग आसपास की सड़कों पर, फुटपाथ पर सो रहे हैं। मैं प्रकाश जी आपसे पूछूंगा कि इतने बजे आप देख रहे हैं इतनी भीड़, तो कैसा लग रहा है, मतलब क्या दिमाग में ख्याल आ रहा है? तो मैं सोच रहा था कि इतना अतृप्त है जनरेशन, बिकॉज दिस इज ये, अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी था ऐसे नहीं आ सकता था। आई थिंक प्यूरिटी ऑफ द होल मूवमेंट जो है, जो उनका लड़ाई लड़ रहे हैं, तो ये था। शायद इन लोगों ने नहीं सुना, धरती पे कान रख के नहीं सुन रहे हैं ये लोग। अगर ऐसे आ रहे हैं तो देर इज सो मच ऑफ पेन इन देम। एंड मुझे उम्मीद था हमारे नौजवान आएंगे ऐसे। जब ये कॉकरोच जनता पार्टी का मूवमेंट शुरू हुआ तो ये जाग उठेंगे, मुझे पता था। इंडिया बट आप पहले भी आए हो यहाँ पे, पहले और अब में क्या बदलाव देखते शायद हैं? इतना बड़ा रिसेंट ईयर्स में तो हिस्ट्री है। ये सिर्फ यही नहीं, आप कर्नाटका जाओ या तेलंगाना पे जाओ, वहाँ पे जो लोग नहीं आ पा रहे हैं वहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बेंगलुरु यूनिवर्सिटी में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सो ये तो छा गए ये लोग। आपको उधर साउथ से लोग भी मिले यहाँ पे आ रहे हैं? हाँ, बहुत लोग। मैं आया तो कर्नाटका से एक निकल के आए, तमिलनाडु से निकल के आए, तेलुगु से आए हैं लोग, केरला से आए हैं। बोल रहे हम बैठ नहीं पाए, हम निकल के आ गए बस। बट एक बात बताओ कि 9 बजे आप लोग का जाने का कॉल है, क्या लगता है आपको पुलिस जाने देगी? क्योंकि अभी मैं रात में देख रहा हूँ एक थोड़ा बदलाव भी हुआ है, ये समझ में नहीं आ रहा क्यों हुआ है कि सामने की बैरिकेड्स पुलिस ने हटा दी है, सीसीटीवी कैमराज हटा दिए हैं वहाँ से कि उधर का कोई कैमरा ना रहे। क्या लग रहा है आपको, क्या हो सकता है? आप तो पहले भी बहुत अरे इस सरकार तो देख रहे हैं ना, इन लोग मणिपुर में क्या किए, फार्मर्स के साथ क्या किए, हमारा रेजलर से क्या किए। पता नहीं अगर किसी के अंदर अंदर गुंडे को भेज रहे हैं या यहाँ से निकल रहे हैं, कुछ हलचल करने की कोशिश कर रहे हैं, देखेंगे। बट ये तो सच है कि लोग देख रहा है, देश देख रहा है, वो जो कुछ भी करेंगे उनका असलियत लोगों को पता होगा बस। से मैं देख रहा था कि बहुत सारे लोग सपोर्ट करने आए यहाँ पे अनशन में, सोनम जी के साथ भी आए, लेकिन आप ठीक प्रोटेस्ट के एक रात पहले आ गए, जिसका मतलब आप कह रहे हो कि आप साथ में ही निकलोगे अगर जाना होगा तो, और कोई नहीं आया, तो आप क्या सोच कर आए? मैंने सोचा कि देखो, मैं लीडर नहीं हूँ, ये यूथ का मूवमेंट है। हमारे जैसे लोग साथ खड़े होना, उनके साथ रहना बहुत ज़रूरी है। वो हमारा अंदर का बात है ना। सो एक रात उनके साथ हम नहीं गुजर सकते। तो होना चाहिए एक 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 आर्टिस्ट होने की नाता, वो कलाकार होने की नाता, इस देश के एक सिटीजन हूँ मैं। तो जिम्मेदारी होता है, वो मैं खुद के लिए कर रहा हूँ कि मेरा कॉन्शियस ठीक हो, कि मैं इनके साथ एक रात उनके साथ बैठूंगा मैं। नहीं, जब मैं आया तो 2:30 बज रहा था तो मुझे लगा डीजीपी सो रहा होगा, बट डीजीपी चीटिंग करते हैं लोग, चीटिंग करते हैं। नहीं, ये बहुत बहुत खूब है, इन लोगों का लड़ाई है। मुझे बहुत खुश हो रहा है, और एक उम्मीद आ रहा है, दैट यंगर जनरेशन लेके जाएंगे इस देश को आगे। उन लोग पूछेंगे, सवाल पूछेंगे। वही नहीं रहता ना, वो होप नहीं था। तो सब, बट ये लोग जब जो जा रहे हैं, जाग उठे हैं। एंड सोनम वांगचुक जी का तो कितना तारीफ करे पता नहीं, वो तो एक पूरा नेशन का एक कॉन्शियंस बन गए, समथिंग वंडरफुल। मतलब आपको लगता है कि सोनम वांगचुक को जिस तरीके से ले जाया गया, वो इसका प्रोवोकिंग पॉइंट बना? 100%। ये नहीं सोच रहे थे, उनको सोचा पे ले जाएंगे, थोड़ा कम रहेगा, नेक्स्ट डे करेंगे, बट दे वर नॉट एक्सपेक्टिंग। इसीलिए बोल रहा ना, उनका कान जमीन पर नहीं है, नहीं सुन रहे हैं। ये सुनाएंगे ये लोग अभी,
दिस जनरेशन विल, बिकॉज लास्ट टाइम फार्मर्स के साथ किया तो 400 पर 240 आ गया, ये लोग लेके आएंगे नीचे। और अब जो प्रोटेस्ट हो रहा है उसको देख के क्या लगता है आपको? देखो ये प्रोटेस्ट कंटिन्यूस टेंस है, ऐसे नहीं कि एक इवेंट नहीं है, ये निकलेगा भी, सिर्फ इस्तीफा से नहीं रोकेगा ये। सवाल पूछना शुरू कर दिया ना ये लोग, तो करेंगे। क्या लगता है इस्तीफा होगा? इस्तीफा वो क्यों देगा यार? अगर देगा तो वो एक बोलेगा ना मैं अकाउंटेबल हूँ। ये सरकार अकाउंटेबल कहाँ होता है? ये जो डायलॉग है इस्तीफा देगा या नहीं देगा, इससे इम्पोर्टेंट मुझे ये है कि देश उठ रहा है, नौजवान उठ रहा है, दैट इज इम्पोर्टेंट, ये सक्सेस है। और आप जैसे आपके जो आलोचक हैं वो कहते हैं कि आप मोदी विरोधी हो, इसलिए हर उस प्रोटेस्ट को सपोर्ट करते हो जहाँ पे मोदी का विरोध हो रहा होता है। अरे ये मोदी का विरोध कहाँ हो रहा है यार? ये गवर्नमेंट का विरोध हो रहा है। ये लोग थोड़ी आइडियोलॉजिकल फाइट, ये तो पॉलिटिकल पार्टी थोड़ी है ये लोग। हम इसीलिए ना ये लोग ना ऑलवेज ट्राई टू डाइवर्ट द सब्जेक्ट। लोग मरे हैं, बच्चे लोग। जस्ट सोचो कि बच्चे लोग अगर कितना अंदर गुजरा होगा उनके अंदर के, अभी जी नहीं सकते हम। किसने 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 पुश किया उस एज को? ए ब्रोकन सिस्टम। नौजवान उसके खिलाफ है। अभी यहां भी पॉलिटिक्स ले आए। तो मोदी से क्या लेन देन है? मोदी क्या मुझे और मोदी जी का क्या रिश्ता है? रूलिंग गवर्नमेंट रूल, सिर्फ वो बोल रहे हैं हम। अकाउंटेबिलिटी नहीं करेंगे आप। रजलर्स रास्ते पे है, नहीं करेंगे, बात नहीं करेंगे। मणिपुर बात नहीं करेंगे, फार्मर से बात नहीं। और इनके साथ भी वही हरकत कर रहे हैं कि कह रहे हैं कि ये लोग टेररिस्ट है, ये लोग टुकड़े टुकड़े गैंग है। ये क्या हो गया? आके तो बात करना है ना, सुनना है ना क्या बोल रहे हैं। अच्छा एक बार तो आपने एक बात बोली बीच में, मैंने समझ में आया, आपने बोला डाइवर्ट करते हैं चीज़ों को। हाँ, ऐसे बोलते हैं कि पॉलिटिकल आ गया। अभी अब और एक आदमी पूछ रहा सर बहुत पॉलिटिकल पार्टीज आ रहा है यहाँ पे, एमपीज। अच्छा वो पार्लियामेंटेरियन है। एक बार आप पार्लियामेंटेरियन बन गए, आप पार्टी नहीं बनते हैं। और जब नहीं आ रहे थे तो बोले थे विपक्ष के लोग ही नहीं जा रहे हैं। हाँ, दोनों भी बोलते रहेंगे। मैंने बोला उनका उनका जिम्मेदारी है आने के लिए यार। बट डाइवर्जन वाली बात जो है वो मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि आपके मित्र हैं कुणाल कामरा, उनके एक बयान को लेकर चीज़ें बहुत डाइवर्ट हुई, उस पर बहुत विवाद हुआ। अरे राम का टेम्पल पे कुछ भी हो रहा है, इनको बात करने के लिए हिम्मत नहीं है, नहीं बोलेंगे। वो बोल दिया तो उसके पीछे जाएंगे। दिस इज द डायरेक्शन। अगेन उनको मंदिर ले आना है, राम ले आना है, हिंदू मुस्लिम ले आना है। इसमें भी तो उनका कार्ड एक ही है ना, वो कार्ड चल नहीं रहा है अभी। अरे राम को नहीं छोड़ा यार ये लोग। तो देश को पता हो रहा है ना, ये लोग भक्ति नहीं है इनमें, इनको सिर्फ पैसा चाहिए, पावर चाहिए, उसके लिए कुछ भी करेंगे। बट अभी जैसे 2:30 बज रहा है तो आप सोओगे या फिर आप ऐसे बैठे हो कि बच्चे चाच रहे हैं? नींद आ रहा है मुझे। बट सोना नहीं है, मार देंगे। ऐसे नहीं, उतना प्यार से आ रहे हैं, नारा लगा रहे हैं, तो इसीलिए उठ के। और आप जब सोने की बात नहीं करते तो वांटेड का वो सीन याद आता है। तो क्या डायलॉग था आपका? सोने नहीं दूंगा, नहीं सोऊंगा, ऐसे कुछ। चलो अब जैसे ये प्रोटेस्ट है और इसमें बाहर भी सड़कों पे भी बहुत सारे लोग सो रहे हैं ज़मीन पे, मैं देख कर आ रहा हूँ वो तस्वीर। और पुलिस की तैयारी है, आप थोड़ा सा बताएंगे? जैसे आप तो सीजेपी के लोगों से भी बात कर रहे हो, आप मंच पे भी, क्या प्लानिंग है, कैसे जाएंगे, जाने नहीं दिए? वो सौरव ग्रुप करेंगे यार, उनका बच्चों का कुछ। बट आप रहोगे साथ में? मैं रहूंगा साथ में आखिरी दम तक। और अगर पुलिस बल का प्रयोग करती है? करने दो यार, अभी क्या डराएंगे? हमारा डर उनका बल है, हम नहीं डरेंगे भाई। अभी सच के सामने, सच के साथ खड़े हैं तो क्यों डरना है? झूठ के साथ कहना कर रहेंगे तो डरना है। सच के साथ है, क्या करेंगे? लाठीचार्ज से डर नहीं है? आने दो यार। वाटर कैनन से डर नहीं है? अरे जी देखो, अंबेडकर जी, महात्मा गांधी जी, भगत सिंह जी क्या क्या बलिदान किए, उसमें इतना नहीं कर सकते हम? इतना इतना नहीं कर सकते, इतना नहीं सह सकते? कुछ तो सहना भाई। बट अल्टीमेट गोल क्या है? जैसे आप एज अ मतलब देश के चर्चित व्यक्ति, एक जागरूक नागरिक, चाहते क्या हो कि क्या हो जाए? बदलाव। कैसा बदलाव? लोग माने कि सोच के वोट करें, और जो गवर्नमेंट में है उनको उनको जवाब देना चाहिए। क्योंकि देखो मेरे हिसाब से
पॉलिटिक्स किसको करना है? हमको करना है, उनको काम करना है। ये कैसे बदल दिया है? वो लोग पॉलिटिक्स कर रहे हैं और हम काम कर रहे हैं। तो आप सरकार के अंदर बदलाव चाहते हो या सरकार बदलना चाहते हो? सरकार का चुनने का हमारा जो आलोचना है ना, वहाँ बदलाव चाहिए। Thought अभी बीजेपी नीचे उतरने से मैं खुश नहीं होऊंगा। कोई अपोजिशन पार्टी उसको नीचे नहीं ले आएंगे, लोग उसको ऐसे थप्पड़ मारेंगे और पुश करेंगे। लेकिन इस प्रक्रिया में क्या अगले अल्टरनेटिव सोच के कर रहे हैं, उसका बारे में सोच रहा हूँ मैं। तो आप उस थॉट प्रोसेस की वोटर जो है वो हाँ, उसको जब तक हम नहीं बदलेंगे उसको लगेगा और एक 10-15 साल लगने दो, ये शुरुआत है। अच्छा, आखिर में सब जानना चाहता हूँ, सोनम वांगचुक जी से बात हुई, उनकी पत्नी से बात हुई, उनके सेहत का हाल पता लगा, क्या है? आए थे, ही इज़ गुड, ही इज़ फैंटास्टिक। अभी तक वो उपवास नहीं छोड़े हैं, कल सुबह एक डिसीजन लेंगे। ही इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैन एंड स्ट्रॉन्ग लेडी। एंड अभी भी उन्होंने हम सब लोगों को भी बोला है कि शांत से करो, नारा जो लगाने हैं देख के करो, नो वायलेंस, वी विल हैव द विक्ट्री। बट इस जो ये भीड़ आ रही है, ये आप भी मानते हैं कि जस्ट बिकॉज ऑफ सोनम वांगचुक और उनके साथ जो हुआ उसके बाद ये इतना ज़्यादा स्पार्क हुआ? होता था कि 20th तक सोनम वहाँ रहते तो भी आते थे लोग, टाइम लेते हैं सब आने के लिए। बट टेकिंग सोनम वांगचुक, इनको गुस्सा आ गया या उन पे, वो दैट वाज अ बैड मूव बाय द गवर्नमेंट। आपको लगता है गलत हुई सरकार? यस, बहुत बड़ी अभी इसीलिए बोल रहा हूँ ना, ये लोग धरती पे कान रख के नहीं सुन रहे हैं। ये आवाज है जो धरती के अंदर है। अगर अयोध्या में ऑल 7 सीट्स लूज किए ना बीजेपी, तो धरती कुछ बोल रहा था, है ना? सिर्फ वो है। तो ये पॉलिटिशियंस सुनना, इनका कान बंद हो जाता है यार। आप अभी एक्टिव पॉलिटिक्स कर रहे हो आप? अरे देखो, सवाल पूछना, इटर्नल अपोजिशन रहना, एक नागरिक के हिसाब से पूछना, वही पॉलिटिक्स है। और पॉलिटिक्स करने की जरूरत नहीं है। और मुझे लगता है हर कोई पॉलिटिकल है और देश में लोगों को होना चाहिए। विदाउट पॉलिटिकल यू शुड नॉट लिव इन दिस कंट्री। अरे तू घर से बाहर आएगा, सब डिसीजंस तेरा ही हो रहा है, तेरा पैसा है, तेरा खुद का कमाया हुआ पैसा। वो बाप के पैसा नहीं लेके आए वो लोग आके भीख मांगे, वोट दे दो यार, आपके पैसा मैं मैनेज करूंगा, तो हम नहीं पूछेंगे। पॉलिटिक्स इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ द वर्ल्ड। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, हमको पॉलिटिक्स करना है, उनको काम करना है। बट आपको ये नहीं लगता कि आप थॉट, बीते दिनों में एक चेंज आया है, जब चुनाव आता है तो जनता माई बाप हो जाती है, लेकिन फिर जनता फिर नेता को बाप बना लेती है, नेता के आगे पीछे घूमना, नेता के जय। आजकल बदलेगा, वो बदलेगा, डोंट वरी। आप मैम कहाँ से? तेलंगाना। तेलंगाना से? कि 2:30 बजे रात अभी आप आई हैं? मैं सर के साथ काम कर चुकी हूँ, इन्हीं की प्रोड्यूस की हुई फिल्म गगनम में, और मेरी लास्ट फिल्म भी साउथ में इन्हीं के साथ थी। उसके बाद मुझे ये बहुत अच्छे लगते हैं, मैं इनकी बहुत प्रेरणा करती हूँ, और ये आवाज़ सिर्फ इधर के लिए नहीं उठाते, इंसानियत के लिए उठाते हैं। और गुड नेम? पूनम कौर। वैसे मैं भारत जोड़ो यात्रा में भी चली थी राहुल जी के साथ, तो मेरे को हाथ पकड़ने के लिए डांट दिया गया था। मेरा मानना ये है कि जब आप नीता अंबानी जी को मोस्ट इन्फ्लुएंशियल वुमेन ऑफ द ईयर कहते हैं, मेरा एक रिक्वेस्ट है नीता जी से, आप मोस्ट इन्फ्लुएंशियल वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड ले चुकी हैं, आप खुद एक स्कूल चलाती हैं, आप पर्यावरण के बारे में बात करती हैं। अगर 21 बच्चों की डेथ पे अपना इन्फ्लुएंस यूज़ करके इनके डिमांड्स पूरे करवा सकती हैं, तो आई विल रिस्पेक्ट यू डियरली डियरली डियरली। मुझे ये समझ नहीं आता कि ये बलात्कारियों के हाथ पकड़ते हैं और स्टूडेंट्स को लात मारते हैं, ये कौन सी इंसानियत है। मैं इधर सिर्फ़ और सिर्फ अपनी माँ के वजह से आई हूँ। ये तो किस्मत की बात है कि प्रकाश राज सर इधर है, वरना मैं शायद इधर आकर बैठ भी नहीं सकती हूँ। एक ओंकार वहाँ पे रखा हुआ है, मैं ला के आई हूँ। अभी मैंने देखा था कि वो सिक्खी को बहुत मानते हैं और प्रकाश राज जी ने तो एक मूवी बना दी थी। मैं ये मानती हूँ जो इंसानियत के लिए आवाज़ उठाते हैं ना, निष्पक्ष तौर पे जो वांगचुक जी कर रहे हैं ना, ही इज़ एपॉलिटिकल, ही इज़ अ ह्यूमैनिटेरियन एंड ही इज़ कम्प्लीटली अ न्यूट्रल वॉइस, जो बहुत कम है।
और वैसी ही वॉइस प्रकाश राज जी की है। तो मैं ये हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ कि शिक्षा की सुरक्षा बहुत ज़रूरी है। आपने जो बात कही मैं ख़त्म करता हूँ, बहुत आगे भी बहुत सारा शूट करना। आपने कहा कि नीता अंबानी करे, आपको लगता है उद्योगपति बड़े घराने के लोगों को फ़र्क पड़ता है ज़मीन पे नीचे क्या हो रहा है? जब उनको फ़र्क पड़ेगा तो फिर सरकार को भी फ़र्क पड़ेगा। तो नीता अंबानी जी जब इतनी इन्फ्लुएंशियल वुमेन है, खुद का हॉस्पिटल है, मैं तो लॉजिकली भी मैं आपको बताती हूँ, खुद का स्कूल है, खुद का हॉस्पिटल है। तो स्कूल में अगर बच्चे सुसाइड करेंगे तो उनको कैसे लगेगा? उनके स्कूल में अगर कोई सुसाइड हो गया तो उनको कैसे लगेगा? अगर उनके हॉस्पिटल में ऐसे ऐसे डॉक्टर्स आएँ जो उनको कुछ करना नहीं है आए तो कैसा लगेगा? इन्होंने डॉक्टरों को, बड़े बड़े उद्योगपतियों को अपने अपने अवार्ड्स दिए हैं। उन सभी माँओं को थोड़ी सी ममता दिखाने के लिए मैं कहूँगी, स्पेशली नीता अंबानी जी को मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप इसमें कुछ कर सकती हैं। माँ के तौर पे, गृहिणी के तौर पे, ह्यूमैनिटेरियन के तौर पे आपने अवार्ड लिया है, आपको अवार्ड दिया गया है, वो इन्फ्लुएंस बच्चों के लिए और शिक्षा के लिए यूज़ कीजिए। थैंक यू। तो ये पूरी बातचीत है आपने सुनी। प्रकाश जी से हमने लंबी बातचीत की, आप इनको सुन रहे हैं। बाकी पीछे मैं भीड़ दिखाऊंगा, रात के 3 बजने को है, ये रिपोर्ट आप तक पहुंचानी भी है तो यहाँ से जाना होगा क्योंकि यहाँ इंटरनेट काम नहीं करता है। पीछे जैमर्स लगे हैं तो मैं यहाँ से थोड़ी दूर जाऊँगा, फिर आपको वीडियो देगा। लेकिन लास्ट में मैं आपको पीछे के वीडियो के हवाले छोड़ जाता हूँ। हाथों में लोगों के तिरंगा है, बहुत सारे युवा, हर उम्र के लोग यहाँ हैं और 3 बजे रात इस तरीके का माहौल है। तो आप खैर प्रकाश राज जी की अपनी पॉलिटिकल ओपिनियंस है, लेकिन मैं बच्चों के बीच भी जो बात कर रहा हूँ वो भी आप देख रहे हैं। तो आपको ये हमारी पूरी कवरेज कैसी लग रही कमेंट करके बताइए। नमस्ते, अभिनव पांडे नाम है मेरा। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग सो रहे हैं तो ऊंची आवाज़ में बोलना सही नहीं रहेगा क्योंकि सुबह इनको मार्च के लिए जाना है और सुबह 9 बजे क्या होगा उस पर सबकी नज़र है। पूरा देश देख रहा है, रात में भी इतने सारे लोग देख रहे हैं, ये बताता है कि लोगों की नज़र है इस प्रोटेस्ट पे। देखते रहिए न्यूज़ पिंच। शुक्रिया। असद है मेरे साथी कैमरे के पीछे। सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपको काम अच्छा लगता है।